तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। आप लोग वहाँ मौजूद थे, आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। मोहसिन नकवी का पीटीआई को मरने वालों के नाम सामने लाने का चैलेंज। कहा पीटीआई के भगोड़ों ने लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई के शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं, इनको शर्मिंदगी छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद इंतजामिया से एनओसी लेना होगा। हाईकोर्ट में मुजाहिरीन से मुतालिक जामे रिपोर्ट जमा कराएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम का पिम्स का दौरा। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस अफसरान और जवानों की अयादत। खैरियत दरियाफ्त की, बुलंद हौसले को सराहा। उधर मुल्क की सलामती उमूर पर वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। और हमें ना तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जब भी हम पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती। हमारे पास एक ही चॉइस है कि जलसे की इजाजत ना मिले तो हम जाके कोई प्रोटेस्ट करके अपना एक बयानिया दें। धरना एक तहरीक है जो जारी है। बानी पीटीआई की कॉल तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मानसेहरा में कारकुनों से खिताब में कहा, हमने इस्लामाबाद मार्च के लिए पुरअमन मार्च की कॉल दी। जब भी जलसे जुलूस की बात करते हैं इजाज़त नहीं दी जाती। पीटीआई एक पुरअमन जमात है, हमेशा हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बात की। पिछले 2.5 साल से पीटीआई के खिलाफ इस्तागत की जा रही है। हमारा लीडर जेल में है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया, चादर चार दीवारी को पमाल किया गया, हम पर पर्चे काटे गए। हुकूमत के जदीद असले से लेस सादा कपड़ों में पुलिस वाले और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हमरा थे। आंसू गैस के शेल, आंसू गैस फायर करने वाली जो गन्स थी वो इनके पास थी। और इसके साथ साथ इन्होंने जो पथराव किया, ये जो लाशों वाली बात इन्होंने शुरू की है, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। बग़ैर सबूत के, बग़ैर दलील के एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। सोशल मीडिया पर लाशें गिराने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लाशें गिरने की बात करने वाले सबूत दें। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारिर कहते हैं, इंतशार पार्टी हमेशा लाशों की तलाश में रहती है। गिरफ्तार होने वालों में रिकॉर्ड याफ्ता अफराद शामिल हैं। हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि दारुल हुकूमत में कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले और रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करे। इन प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे, जिसको आप अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। हम इस्लामाबाद में बिलखुसूस किसी भी सूरत में वी विल नॉट लेट एनी नॉन पाकिस्तानी और इनफैक्ट एनी पाकिस्तानी टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इन देयर हैंड। अदरवाइज रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये डायरेक्शन दे दी गई है कि आप जितने अफगान नेशनल्स हैं इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। टेस्ट के नाम पे प्रोटेस्ट की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सीधे फायर किए जाते हैं? ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें पब्लिक की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से क्लियर करा लिया। ब्लू एरिया और जिना एवेन्यू से मुजाहिरीन का सफाया। तमाम शाहराहें और एक्सप्रेस वे खोल दिए गए।
चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि कल के एहतजाज में अफगान शहरी भी शरीक थे। किसी गैर मुल्की को इस्लामाबाद का अमन तबाह करने नहीं देंगे। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमला किया जाए तो यह एहतजाज नहीं, क्राइम है। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, 3 दिन में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, 200 से जायद गाड़ियों को भी पकड़ा गया, 39 खतरनाक हथियार जब्त किए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों का 71 एहलकार जख्मी हुआ। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए, 26 को गोलियां लगी, 164 CCTV कैमरे तोड़े गए। जुड़वा शहरों में कारोबारी जिंदगी बहाल, कंटेनर हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी। तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल हो जाएंगी। तमाम मोटरवेज और नेशनल हाईवेज को खोल दिया गया। लाहौर में भी बंद रास्ते खोल दिए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जनरल यांग यूशिया की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का बाहमी एतमाद और ताउन पर जोर। पाक चीन ताल्लुकात की पायदार और हमा वक्ती नौयत को उजागर किया। कहा, तारीखी शराकतदारी ने वक्त की कसौटी का मुकाबला किया है और मज़ीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जनरल यांग यूशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से मुतालिक पाकिस्तान की साबित कदमी की तारीफ। पायदार ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीन के अज़्म का यादा। जनरल यांग यूशिया की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर की मुलाकात। मरियामत पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नवाज शरीफ को गले लगाया। बेलारूस के सदर ने कहा, तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। बेलारूस के सदर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल, वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर बेलारूस को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर को इनके दौरे का फोटो एल्बम भी पेश किया। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए, इतने बंदोबस्त के बावजूद डी चौक कैसे पहुंच गए? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत जेल में रखने और ये निकालने का कहें तो अनारकी होगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी है। सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। मौजूदा मुल्की हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। मरीम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। ATC जज मंजर अली गुल ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। उधर तोशाखाना 1 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट मंसूख। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत ना हो सकी। शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में, क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के डी चौक के, तो खैर अब करीब ही नहीं पहुंच सके, उसके इर्द गिर्द के मुजाफात से ये भागा हो। वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है। और वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो। और गंडापुर जो नफरत और जहाद के नारे लगवा कर लोगों को KPK से लाया था ना, वो उसके ऊपर उसको खुद भुगतना पड़ा। कल गंडापुर को डंडे भी पड़े, कल गंडापुर को जो है वो गालियां भी पड़ी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर यलगाल की घरेलू खातून बुशरा बीबी 3 दिन सड़कों पर दंदनाती रहीं। PTI वर्कर्स तो खड़े रहे, बाजी खुद भाग गईं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लफ्ज़ी वार कहा, आप तावीज़ों और मौक़िलों पर सियासी खातून नहीं बन सकती। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितना कल भागा। अली अमीन गंडापुर को कल डंडे भी पड़े और गालियाँ भी। मरियम औरंगजेब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। बानी PTI का इनकलाब दुम दबा के भाग गया है। ये सियासी जमात नहीं, जराइम पेशा अफराद का गिरोह है। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार बानी, बुशरा और गंडापुर हैं। बैरिस्टर डालिया चौधरी ने कहा, PTI जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश की। शरपसंदों ने पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया। जाली हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की। मॉडल टाउन के बाद सानिहा डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया है, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी काम जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। जाली हुकूमत मातम के बजाय जश्न मना रही है। तर्जुमान PTI का गिरफ्तार अफराद को रिहाई तक कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। जांबहक कारकुनों की फैमिली में ख्वाहिशमंद को पार्टी टिकट भी देने का वादा। PTI चाहती ये है कि उनको लाशें मिलें, जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायत ही सियासी निकली। आवाम को मुसलसल उनके जज्बात को वो उभारती रही, हेट स्पीच करती रही। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। PTI ने हमेशा मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की। एहतजाज का ये मतलब नहीं आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बुशरा बीबी मनफी सियासत में बानी से भी 2 हाथ आगे निकल गईं। बुशरा बीबी ने आवाम को मरवाने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला ने PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। ये नौजवान नस्ल को दहशतगर्दी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI ने इस्लामाबाद में शरपसंदी की। एक सूबे से वफाक पर चढ़ाई करना मुनासिब नहीं। पुलिस और रेंजर्स को शहादतों पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मग़रिबी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। मामले को सियासी ना बनाया जाए, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। एहतजाज की आड़ में मफाद आमा के उमूर में रुकावटें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आईनो कानून एहतजाज की इजाज़त देता है, तशद्दुद की नहीं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने वालों को पता होना चाहिए आखिरी हल मुकालमा है। मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए तो नाकाम कैसे होते। पानी के मामले पर तमाम सूबों की मर्जी से फैसला होना चाहिए। मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर फट पड़े। कहा, बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया, संगजानी पर एहतजाज की ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया गया। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का मामला आईनी बेंच ने आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। आईनी बेंच ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। बेंच ने फाटा की खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम से मुताल्लिक दरखास्त निमटा दी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, एक ही दिन 5 नफसियाती हदें बहाल, 95, 96, 97, 98 और 99 हज़ार की नफसियाती हदें अबूर। कारोबार के दौरान 4,695 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा, 277 रुपये 96 पैसे पर बंद। उधर सोना 1600 रुपये फी तोला महंगा, कीमत 2,75,900 रुपये हो गई। दिसंबर में महंगाई की शरह 6.5% तक जाने का इम्कान, मुल्की बरामदा 28 से 3 अरब डॉलर तक रहने की तवक्को। वजारत खजाना की माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह में तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। शरह सूद में कमी से सूद की अदायगियों में कमी हुई। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम होने लगी। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, AQI 190 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 तक पहुँच गया। पंजाब में एंटी स्मोक मुहिम जारी, धुआं छोड़ने वाली 394 गाड़ियाँ बंद, 3,944 के चालान भी किए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ITCT मनसूबे पर इजलास, CBD नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने 4 टियर डेटा सेंटर की उसूली मंजूरी दे दी। चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ ITCT में कैंपस बनाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का कैंपस बनेगा। सिंध हुकूमत को असातिज़ा की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाज़त मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने PST और JST टीचर्स की भर्तियों का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। से अगवा होने वाला ताजिर का बेटा 13 रोज बाद भी बाजियाब न हो सका। लवाहिकीन बच्चे की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज। कोयटा के तंजीम चौक पर धरना जारी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत शमसी तवानाई पर मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि KMC बिल्डिंग पर 150 kV का सोलर सिस्टम लगाया है कि इलेक्ट्रिक से नेट मीटरिंग का मुआहिदा किया। 4 बड़े हस्पताल और 3 शराहें भी सोलर पर मुंतकिल करेंगे। रूस और अफगान तालिबान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। मकामी और आलमी दहशतगर्द तंजीमों पर आयद पाबंदी अबूरी तौर पर उठाने का बिल रूसी पार्लियामेंट में पेश। बिल मंजूर हुआ तो तालिबान को दहशतगर्द ग्रुप की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का कल। दोनों टीमें तीसरे मैच के लिए कल दिन 12:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर जिम्बाब्वे में कोई मैच खेले बिना ही अनफिट हो गए। PCB के मुताबिक शाहनवाज धानी को ट्रेनिंग के दौरान टखने पर चोट लगी। अहमद दानियाल हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। अब्बास अफरीदी और जहांदार टीम में शामिल। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को 53 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट का दूसरा मरहला 29 नवंबर से मुल्तान में शुरू होगा। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की पहली जीत। पाकिस्तान ने चीन को 2 के मुकाबले में 7 गोल से आउट क्लास कर दिया। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा।
वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जुल्फिशा अयाज कप्तान और कोमल खान नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान अपना पहला मैच 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। इवेंट 15 से 22 दिसंबर तक कोलालमपुर में होगा। यूएफए चैंपियंस लीग में अर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को जितवा ना सके। फेनोर्ड ने मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ मैच 3-3 से बराबर कर दिया। बायर्न ने पीएसजी को 1 गोल से हरा दिया। एटलांटा ने यंग बॉयज के खिलाफ पूरे 6 गोल दाग दिए। मुकाबला 6-1 से जीत लिया। बार्सिलोना ने ब्रेस्ट को 3-0, लिवरक्यूसन ने सेल्सबर्ग को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। और हिट सीरीज स्क्विड गेम्स के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। सीरीज को 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर जारी किया जाएगा।